तो कल की जो तुमने क्लास की उसमें आपने बेसिकली ये सीखा कि केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं वगैरह वगैरह। आज की जो क्लास की उसमें तुमने ये सीखा कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो तुमको शो करते हैं। अब हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि अगर आपको केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए गए, समझा दिए गए, तो अब एक बार इस चीज़ को देख लेते हैं कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इस चीज़ की मार्किंग आपको किस तरीके से दी हुई है। तो ज़रा शुरू करते हैं फिर टेक्स्ट बुक की तरफ से इसकी मार्किंग। तो देखो, ये कैन यू रिकॉल वाला जो पार्ट है इसमें तो हम लोग बिल्कुल नहीं घुस रहे, ये हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट में। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में तुमको मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। फिजिकल और केमिकल दो टाइप के आपकी रिएक्शंस होती हैं। एक रेडियो एक्टिव भी होती हैं, बट रेडियो एक्टिव वाले को हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, हम लोग सिर्फ फिजिकल को पढ़ते हैं, जो कि आप ऑलरेडी बचपन में पढ़कर आए होंगे। और उसके बाद आप केमिकल को पढ़ रहे हो, वो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अच्छा, आपको बहुत सारे मैंने लास्ट एक वीडियो में, लास्ट क्लास में एग्जांपल्स बताए थे फिजिकल और केमिकल के। तो देखो, तुम्हारी बुक ने भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब ये जो चार्ट है जिसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और आपको टिक मार्क करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज में आता है, कौन सा वाला केमिकल चेंज में आता है। इन्हीं में से हो सकता है मे बी आपको बोर्ड एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में, ट्यूशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ऐसा नहीं है कि इसी चार्ट में से पूछे जाएंगे, बट इसके बाहर के भी पूछे जा सकते हैं। बट क्योंकि ये चार्ट हमारी टेक्स्ट बुक का है, तो बेसिकली हम लोगों को चार्ट की चीज़ें गलत ना हो, ये इंश्योर करना हमारा धर्म है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, लास्ट क्लास में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। केमिकल चेंज, मिल्क टर्न इनटू कर्ड, इट इज़ अ केमिकल चेंज। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन, जो कि तुमने पढ़ा हुआ होगा पुरानी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, क्योंकि आपके 10th के सिलेबस में तो डाइजेशन की प्रक्रिया है नहीं। आपके 10th के सिलेबस में तो डायरेक्ट चीज़ें रेस्पिरेशन से शुरू होती हैं। और 9th के सिलेबस में आई थिंक तुम लोगों को एक्सक्रीटरी सिस्टम था और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन था। डाइजेशन तो मैंने देखा नहीं है तुम्हारे बुक में, तो हो सकता है 8, 7 वगैरह में तुमने कभी पढ़ा हो। खैर, तो डाइजेशन जो होता है मैं बता दूं, ये आप लोगों का केमिकल चेंज होता है। डाइजेशन की प्रोसेस में जो च्यूइंग होता है ना, मतलब खाने को जब अपने दांतों की मदद से तोड़ते हैं, दैट इज च्यूइंग इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल प्रोसेस। बट एक बार जब वो फूड हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो अलग अलग एंजाइम्स उस फूड के ऊपर एक्शन करते हैं। ये सब चीज़ें आपके 10th और 9th के सिलेबस में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कभी। ये केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। आपको नैप्था बॉल्स बताई गई हैं। तो देखो, नैप्था बॉल्स कोई और नहीं बल्कि वो जो आप लोगों के पास नहीं होती, अपन अलमारी वगैरह में रखते हैं कपड़ों के बीच में ताकि कपड़े हमारे प्रोटेक्टेड रहे, नैप्थलीन बॉल्स, बस ये वही है। तो हो सकता है नैप्था बॉल्स की जगह आपको कपूर दे दे। कपूर यानी कि होता है कैम्फर। ठीक है, कपूर की जगह हो सकता है आपको NH4Cl दे दे। इनमें से मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों जब उनका साइज छोटा होने लगता है, बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। कि वो जो सॉलिड है वो धीरे धीरे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस होती है, फिजिकल में आती है। ठीक है ना। अगर आपके घर में मान के चलते हैं टाइल्स है, टाइल्स तो नहीं बोलना चाहिए, मार्बल है, वो जो सफ़ेद सफ़ेद कलर के या फिर ग्रे ग्रे कलर के जो आते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप, या फिर लेट से किचन में देखना, मार्बल होते हैं लोगों के घर में, एक ब्लैक कलर का ओटा होता है, महाराष्ट्र में उसको ओटा कहते हैं, इंग्लिश में उसको प्लेटफॉर्म कहते हैं। और अगर किसी के घर में ये वाला होगा आपका, क्या कहते हैं उसको, मॉड्यूलर किचन, तो फिर उनकी बात नहीं की जा रही। बट जिनके घर में मार्बल का प्लेटफॉर्म होगा किचन में, अगर आप उसमें नींबू का रस निचोड़ कर देखो तो देखना उस पर दाग पड़ जाता है। या फिर अगर तुम्हारे घर में नॉर्मल सीमेंट का भी फर्श है, फ्लोरिंग है, तो खैर वो दाग आपको उतना ज़्यादा तो नहीं दिखेगा। बट अगर आप उसमें ढेर सारा नींबू का रस निचोड़ देते हो तो आपको उस पर्टिकुलर फ्लोर में भी एक वाइट कलर का पैच दिखेगा, आपको एक वाइट कलर का धब्बा दिखेगा। तो क्यों होता है? क्योंकि बेसिकली मार्बल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है और जो नींबू का रस होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और उसकी वजह से हमको ऐसा दिखता है। सो दिस इज एन ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट, आप लोगों का केमिकल रिएक्शन। अगर
कोई ग्लास यानी कि कांच का ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट से गिरता है और गिरकर अगर चूर चूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, फिजिकल चेंज। तो इनडायरेक्टली ये जो चार्ट है तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में ड्रॉ करना है, या तो तुम इस चार्ट को ऐसे के ऐसे अपने नोट्स कॉपी में ड्रॉ करो या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। चलो बेटर होगा क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्रिएट करना है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, और इस पर्टिकुलर चार्ट में जितने भी एग्जांपल फिजिकल चेंज वाले 1 2 3 4 करके लिख डालो। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें क्या लिखना है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज, और जितने भी इस चार्ट में पर्टिकुलरली आपको केमिकल चेंज के एग्जांपल दिख रहे हैं वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लिख डालो। तो फर्स्ट पेज से इतनी जानकारी, ठीक है, हम लोगों को मिल गई। ठीक है, इतनी चीज़ हम लोगों को फर्स्ट पार्ट से मिल गई। अच्छा, एक और क्वेश्चन फर्स्ट पेज से क्रिएट किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप ये क्रिएट कर सकते हो, डिस्टिंग्विश, ठीक है, डिस्टिंग्विश करना है आपको, किसके बीच में डिस्टिंग्विश करना है, बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इट डजंट मीन्स कि आप भी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, आपको पूरा फुल फॉर्म PHYSICAL फिजिकल CHANGE चेंज पूरा स्पेलिंग लिखना है। अब देखो डिस्टिंग्विश में तो खैर बहुत सारे पॉइंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, बट हम ज़्यादा पॉइंट्स क्रिएट नहीं करेंगे, जितना हमारी टेक्स्ट बुक में है हम उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट्स क्रिएट करेंगे। तो बीच में जैसे आप डिस्टिंग्विश लिखते हो ना, बस उसी तरीके से आप डिस्टिंग्विश बनाते हो, कैसा बीच में एक डंडी खींचते हो, एक लेफ्ट साइड हेडिंग देते हो, एक राइट साइड हेडिंग देते हो, पॉइंट्स लिखते हो। सिमिलरली आपको वैसे यहाँ पे भी पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट केमिकल रिएक्शंस के लिए ये लिखोगे, इन केमिकल रिएक्शंस कंपोजिशन ऑफ मैटर चेंजेस। ये केमिकल रिएक्शन का जो आप हेडिंग डालोगे ना उसका पॉइंट है। फिर इसी के जैसा एक और पॉइंट हमें फिजिकल रिएक्शन के लिए भी देखना होगा, बराबर। तो फिजिकल चेंज के इसमें हम लिखेंगे, इन फिजिकल चेंज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस। ठीक है, ये सिर्फ इतना कि ओनली स्टेट ऑफ मैटर बदलता है, ये दोनों ही का पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अ परमानेंट चेंज। ये आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का सेकेंड पॉइंट केमिकल वाले केस में लिखना है। अच्छा, और इट इज़ अ टेम्पररी चेंज, इट इज़ टेम्पररी इन नेचर, ये आप लोगों को अपना पॉइंट नंबर 2 लिखना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 एक मेरी तरफ से ले लो, उसको लिखना लेकिन ज़रूर। केमिकल वाले में आप लिखोगे कि इट इज़ इरिवर्सिबल। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, आपको ऑलमोस्ट वर्ड लिखना है, ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल। और पॉइंट नंबर 3 फिजिकल चेंज वाले केस में लिखना है, इट कैन बी रिवर्स्ड, इट कैन बी रिवर्स्ड। आप इसको क्या कर सकते हो, रिवर्स्ड कर सकते हो। ये टोटल 3 पॉइंट्स फिजिकल चेंज केमिकल चेंज के डिस्टिंग्विश में, जो कि मोर देन इनफ है बस। तो टोटल 3 क्वेश्चन नोट्स में तैयार कर लिए। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कि मतलब कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या चीज़ें क्या कहते हैं देखने को मिलती है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखने को नहीं मिलती, बराबर। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली है। तो केमिकल रिएक्शन को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, आपको केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना है। तो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पार्ट है इसको अपना क्वेश्चन क्रिएट करोगे, डिफाइन केमिकल रिएक्शन, CR लिख रही हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो है आप लोगों का, जिसको मैं ब्लू तरीके से मार्क कर रही हूँ, ये आप लोगों का नेक्स्ट डिफाइन बन जाएगा। किस चीज़ का डिफाइन बनेगा, ये डिफाइन रिएक्टेंट्स। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जैसे कि इसको मार्क कर देते हैं हम लोग रेड कलर से, ये रेड कलर से जो मार्क किया जा रहा है ये बन जाएगा आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से तुम्हें टोटल क्वेश्चन नंबर 4 क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 डिफाइंस रखने हैं, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बस खत्म। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा एक चीज़ और बतानी थी कि जो क्वेश्चन नंबर हमने 3 क्रिएट किया था ना, डिस्टिंग्विश, इस क्वेश्चन नंबर 3 में एक चौथा पॉइंट भी क्रिएट कर लेना, वो है एग्जाम्पल्स का। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें फिजिकल और केमिकल का जो एग्जाम्पल लिखना है तुम लिख दो, सब तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा हमने और क्या क्या पढ़ लिया, खैर ये सारी चीज़ें तो मैंने लास्ट ईयर की बैच को पढ़ाई थी,
तुमको तो अभी ये पढ़ाने की हूँ। तुम्हारा अभी पढ़ाई सिर्फ पेज नंबर 1 और सिर्फ पेज नंबर 2 तक हुई है। बुक में वो चीज़ कितनी शॉर्ट दिखती है, अरे सिर्फ 2 ही पेज पढ़े क्या 2 घंटे की वीडियो में, बट तुम समझो कि बुक से रीड करना और समझाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 में आते हैं। पेज नंबर 1 में आपको बेसिकली एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको कुछ केमिकल्स दिए हुए हैं और आपको कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस करने को कह रहा है। बोल रहा है कि आप एक लाइमस्टोन पाउडर ले लीजिए एक चाइना डिश में, जिसको हम लोग इवेपोरेटिंग डिश भी कहते हैं, उसको बर्नर के ऊपर आप लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उसी पर्टिकुलर लाइमस्टोन में आपने क्या डालना है, जिंक डस्ट डाल दीजिए, कॉपर सल्फेट उस पर्टिकुलर में आप ऐड कर दीजिए, है ना। मतलब अलग अलग आपको एक्टिविटीज़ दे रहा है, ये पहला करना है, दूसरी एक्टिविटी है, ये तीसरी एक्टिविटी है, ये चौथी एक्टिविटी है, ये 5वीं एक्टिविटी है। सब अलग अलग है, सब लोग क्या है इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि सब एक ही में मिक्स करना है आपको उठाकर। अब वो बोल रहा है कि अब आप क्या करिए, ऑब्जर्व करिए कि आपको हर एक प्रोसेस में मतलब क्या में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों को ये नीचे वाला चार्ट कंप्लीट करना है। तो फिलहाल इस एक्टिविटी को मैंने क्योंकि समझाया नहीं है, इसीलिए इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को मैं यहाँ पे इसका आंसर मार्किंग भी नहीं करवा रही हूँ। जब मैं इस एक्टिविटी को समझा दूंगी, पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद हम एक एक एक्टिविटीज़ को समझेंगे, एक एक एक्टिविटीज़ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, वो देखेंगे, तब इस पर बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी इस पर बातचीत नहीं करें, अभी पहले पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस चैप्टर से क्या क्या नोट्स बना सकते हैं वो देख रहे हैं। तो ये पॉइंट्स तो खैर हमारे हो गए। एक्टिविटी में अभी मत जाना, बल्कि मैं तुम्हें एक्टिविटी इनडायरेक्टली पढ़ा चुकी हूँ। जो तुमने आज की सेकेंड क्लास की ना, उस समय बताया कलर चेंज होता है, पीपीटी बनता है, ये सब बेसिकली वही है ना। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आप एक क्वेश्चन नंबर 5 क्रिएट कर सकते हो कि हाउ फिजिकल चेंजेस अकर, हाउ फिजिकल चेंजेस अकर, मतलब आप किसी भी रिएक्शन के अंदर फिजिकल चेंज कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये मार्किंग है, जो मैं ब्राउन कलर से कर रही हूँ, ये बेसिकली उसका आंसर है कि टेम्परेचर बदल दो किसी रिएक्शन का, प्रेशर बदल दो किसी रिएक्शन का, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसमें फिजिकल चेंजेस ला सकते हो। अब हमने ये जो 2 दिन की हमारी पढ़ाई रही, क्या इसके बेसिस पे हम लोग कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अपनी नोट्स कॉपी में इंक्लूड कर सकते हैं क्या? लेट अस लुक एट इट, उसको भी देख लेते हैं। तो खैर जैसे कि मैंने कहा डिफाइन, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक है एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जांपल्स। मैंने सिर्फ डिफाइन बताया। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेपर में जब भी आपको डिफाइन पूछा जाए, आप सिर्फ पगले के मतलब पगलों जैसे सिर्फ डिफाइन लिख के मत आ जाना। आपको हमेशा क्या करना है, डिफाइन के साथ साथ वहाँ पे एक उसका एग्जाम्पल भी दे देना है, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। तो अभी डिफाइन के साथ साथ आपको क्या करना है, एग्जाम्पल भी देना है। तो ऑटोमेटिकली जब आप डिफाइन के साथ एग्जाम्पल दोगे ना, तो जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन था एक्सप्लेन, वो वही क्वेश्चन बन जाएगा। एक्सप्लेन का मतलब होता है डिफाइन करो और उसके बारे में एक आधी लाइन और लिख दो। तो आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे डिफाइन लिखते वक्त? तो जब मैंने केमिकल रिएक्शन का डिफाइन लिखने को कहा, तो आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, चॉइस आपकी है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस है तुम्हारे पास, ठीक है। और अगर मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का डिफाइन कहा, तो फिर क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? तो देखिए फिर आपको ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सुनिए जरा, देखो ऐसा लिखना, कंबशन ऑफ कोल इन एयर प्रोड्यूसेस CO2, इतना लिखना, ठीक है। उसके बाद लिखना हियर, मतलब हेयर CO2 इज प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट का डिफाइन लिख रहे हो तो बस इतना लाइन लिख के लिख देना, हियर CO2 इज प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट का डिफाइन लिख रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखना कि हियर कोल एंड O2, ठीक है, कोल एंड O2 आर रिएक्टेंट। खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ फैंसी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम चाहो तो अपने हिसाब से कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हें केमिकल रिएक्शन 9th स्टैंडर्ड की याद है तो, अगर नहीं तो यही बेटर ऑप्शन है तुम्हारे लिए। तो टोटल तुम्हें आज नोट्स कॉपी में 5 सवाल क्रिएट करने हैं, और भी सवाल क्रिएट करना पड़ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 6 क्रिएट कर लेना, चलो मेरे कहने पे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज का जो हमने वीडियो देखा, आज की जो हमने क्लास की,
जिसके बेसिस पे आप ये एक्टिविटी सॉल्व करोगे आगे आने वाली क्लासेस में, ये वही है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं उस पूरी वीडियो क्लास में अच्छे से बता चुकी हूँ क्या क्या है। पहला कलर चेंज, दूसरा टेम्परेचर चेंज, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चौथा बोलो क्या था, और भी तो थे ना, किसी इतने ही थे, 5 थे टोटल, तो 5 और 6 जितने भी थे अच्छे से लिखना। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, और एक 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 करके बस 1 2 3 4 करके वो कैरेक्टरिस्टिक्स के सिर्फ नाम लिखना, उनको एक्सप्लेन मत करना। तो आज की नोट्स कॉपी में तुम्हें पहले ये 6 कैरेक्टर्स मतलब क्वेश्चन आंसर्स मुझे लिख कर देने, फिर कल हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास करेंगे, फिर उसकी मार्किंग करेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली इसी तरीके से तुम्हें काम करना है। और आज क्योंकि 2 दिन की क्लास हो गई, टोटल 6 आंसर्स मार्क हो गए, तो बेटर होगा कि आप आज का काम आज ही लर्न करके फुर्सत कर लें, दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, चलो फिर